फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना लॉ कॉलेज में नए सत्र की नामांकन की अनुमति मिली है और ये हिंदुस्तान का न्यूज है। आप सबने शायद ये न्यूज देखा भी होगा। इसकी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। और क्या है, आपका फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाला है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आज ही शाम में हो जाएगा, वो जब रिलीज होगा हम आपको बता देंगे। इसके एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन नए नए प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी। सारे प्रोफेसर अब भरे जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के एक एक कोर्सेज में। तो उनके उनके पोस्टिंग में, प्लेसमेंट में और बाकी सीनेट का इलेक्शन में, हर चीज का इलेक्शन वगैरह भी हो रहा था। तो ये जो एकेडमिक कैलेंडर एग्जाम का या नोटिफिकेशन डाला गया था, उसको हटा लिया गया। आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है, वो सारा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमने क्या किया है कि हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया, याद रखिएगा, उसको नाम दिया हमने पटना लॉ कॉलेज। इसमें सारा इंफॉर्मेशन हम आप तक भेजते रहते हैं। आप देख सकते हो ये व्हाट्सएप ग्रुप में काफी बच्चे, 300 से ज्यादा बच्चे अभी ही जुड़ गए हैं। तो सीरियसली अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये कॉलेज है, याद रखिएगा। ये 1909 का कॉलेज है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, बच्चों के दिमाग में, सर पटना लॉ कॉलेज में हम एडमिशन हो जाएगा, अगर हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारा क्या ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा। और ये भी सोच रहे हैं बच्चे कि पटना यूनिवर्सिटी वालों का ही हो जाता है। नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो हो ही जाएगा। अब जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि वहां जो एंट्रेंस दिए नहीं, उनका नंबर नहीं आया, चाहे वो पटना में हो या ना हो, उनका नहीं होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है तो पटना में है, तो उसकी तो तैयारी ठीक होगी, ऐसा मान के चलते हैं। बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनकी तैयारी ठीक नहीं होगी। तो ये बेस पे होता है कि आप वहां रह के एग्जाम में कितना नंबर ला रहे हो। ये नहीं कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारा हो जाएगा। ये सब भ्रम मत पालिएगा, इससे दिक्कत होगी आप ही को। ठीक है। पटना लॉ कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। बार काउंसिल क्या होता है? ये पूरे इंडिया में लॉ कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का काम किसका होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बीसीआई। ठीक है ना। इस संस्था के बारे में जरूर पढ़िएगा, लॉ के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके क्या क्या थोड़े बहुत काम पढ़ लेने। यह 1909 का कॉलेज है। वर्तमान में 777 छात्र पढ़ रहे हैं। बीए एलएलबी के बच्चों ने पूछा था कि सर बीए एलएलबी में क्या हालचाल है, बीए एलएलबी में है कि नहीं है? अभी बीए एलएलबी यहाँ नहीं है, बातें चल रही है। न्यूज भी हमने आपको दिखाया था, बातें चल रही है। अगर अप्रूवल इसका भी मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अब 300 सीट्स पे एडमिशन होगा। किस पे हो रहा है? 300 सीट पे। पहले कितने पे हो रहा था? 120 पे। तो ये न्यूज में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एलएलबी और बीए एलएलबी कोर्स की अगर हम बात करें तो बीए एलएलबी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एलएलबी 3 साल वाला ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है। यहां करोगे राजधानी में, अगर किसी सीनियर वकील को अच्छा आपने पकड़ लिया या आपने खुद प्रैक्टिस इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपको कोई बहुत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। आने वाले टाइम में आप लॉ के एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अधिवक्ता भी बन के निकलोगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हाई कोर्ट में कभी भी हिंदी में बहस नहीं होती है। बच्चे चाहते हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, और वो नहीं समझते हैं कि भाई, उनको लगता है कि चलो हो जाएगा। नहीं, हिंदी में बहस नहीं होती है। इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में हिंदी में बहस ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये 120 से अब सीट बढ़ा दिया गया है 300। ठीक है, ये पहले का है, मैं आपको बता रहा हूं, अब 300 हो गया है। 300 वाला भी न्यूज आपको हम दिखा देंगे। ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो है आपको क्लास शेड्यूल अगर देखना है कि क्लास कैसे चलता है, क्लास रेगुलर करना होगा, करना ही पड़ेगा। ये भी आप एक ध्यान रखो। ठीक है। 75% अटेंडेंस का रूल है। मंडे टू सैटरडे आपका क्लास चलेगा। मूट कोर्ट का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल कोर्ट जैसा कोर्ट होता है। हॉस्टल फैसिलिटी सबके लिए नहीं है। ये सब चीजें याद रखिएगा। ये सारा चीज हमने आपको प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। ठीक है। सिलेबस के बारे में भी हमने आपको पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया था। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। देखो, पॉलिटी पे अच्छी खासी पकड़ चाहिए। अगर ये आपको निकालना है तो पॉलिटी पे पकड़ बना लो। पकड़ इन द सेंस सिर्फ देख के नहीं होगा, रिवीजन थोड़ा बहुत करके नहीं होगा, उस पर एकदम बढ़िया होल्ड होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन इसमें से ना छूटे। और ईमानदारी पूर्वक एक से लेकर के ओरिजिनली 395 आर्टिकल है ना, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कर लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये सब आप कर सकते हो। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो, करंट अफेयर्स पे तो पकड़ होनी ही चाहिए। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म आएगा तो ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक है ना, ऐसा ही नोटिस में आपको दिख जाएगा एलएलबी। बिहार स्पेसिफिक जीके भी इनके सिलेबस में है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ये सब आपको पढ़ना है। ये एकदम पढ़ के रेडी रहिएगा। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। बिहार की बेसिक नॉलेज जो है, आईपीसी, क्रिमिनल पीसी, ये सब आपको करके आना है। इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये इंटरनेशनल न्यूज, ये सब करके जाना है आपको। समझ में आया? देखो, उन्होंने जो पहले नोटिस डाला था उसमें क्या डाला था? उसमें डाला था ये सारा चीज कि भाई पहले सेमेस्टर का एग्जाम ये होगा, वो होगा। इसको शेड्यूल करने में वो लोग लगे हुए हैं। और अगर आप देखो एलएलबी का यहाँ एग्जाम डेट क्या दिखा रहा है? 30/6 दिखा रहा है। लेकिन ये एग्जाम डेट जो नोटिस आई थी, वो नोटिस को हटा लिया गया है। मैं फिर से कहूं, ये नोटिस जो आया था वो नोटिस को हटा लिया गया है। तो आपको यहाँ
दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया ना? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शेड्यूल सारा कुछ उन्होंने दिया था, लेकिन उस पर वो किसी कारण से अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ चीजों को, जरा बारीकी समझिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से विजिट की गई थी, जिसमें ये अनुमति दे दी गई, और अब 300 सीटों पे एग्जाम होगा। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, 2.5 गुना सीट बढ़ गए, ठीक है ना। और यहाँ सारे प्रोफेसर अब अवेलेबल हैं। आपको मैंने पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे ले जाकर के दिखाया हुआ है कि पटना लॉ कॉलेज की क्या स्थिति है अभी के टाइम में। आप खुद जाकर के देख सकते हो, है ना। आप भी जाइए, सर्च करिए। हम तो यही कहेंगे कि आप जब सर्च करेंगे वहाँ चीज़ों को देखेंगे। रेटिंग देख सकते हो गूगल पे कितनी अच्छी है। प्रोफेसर्स यहाँ पढ़ाई करने, अब चूंकि प्रोफेसर्स आ जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें अब अप टू डेट और चलने लगेंगी। आप देखोगे यहाँ पे फैकल्टीज में जाइए, प्रोफाइल्स में जाइए, और प्रोफेसर्स के बारे में देखिए कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है और वो कैसे कैसे प्रोफेसर्स हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको पता चलेगा। टोटल क्लासेज एकदम 100% फुल फ्लेज स्थिति में चल रही है, ठीक है। ये याद रखिएगा। सब चीजें अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और ये सारा चीज होता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इत्मीनान से इंतजार करिए फॉर्म का। फॉर्म आएगा जैसे ही हम आपको ग्रुप में बता देंगे, आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में 1100 रुपए लगते हैं। और सावधानी वाली बात यह है कि अगर आप पटना लॉ कॉलेज की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तैयारी में हम बहुत हेल्प करने वाले हैं। फुल सिलेबस कवर करवाएंगे, लाइव लेक्चर, ई बुक, पीडीएफ 999 रुपए में बैच मिल जाएगा। और आप डायरेक्टली ज्वाइन करते हो हमारे व्हाट्सएप पे तो 100 रुपीज का और भी आपको डिस्काउंट हम देने वाले हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जितनी बार भी चाहो देख सकते हो। लाइव लेक्चर 2 बार होंगे दिन में। आपको इसकी पूरी सिलेबस हम कवर करवाएंगे। मेंटरशिप, आपको कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में या किसी चीज में, तो वो भी हम करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, आप आकर के आराम से कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सारा चीज संडे के संडे हम एक मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें आप टेस्ट देकर के आप जुड़ सकते हो। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। सिलेबस वगैरह बहुत, कट ऑफ वगैरह बहुत डिटेल में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज आइए, देखिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।